अब ईरान ने इसराइल पर दागी 70 मिसाइलें, यमन और लेबनान का भी मिला साथ। क्या है खबर? तो ईरान ने इसराइल पर करीब 70 मिसाइलें दागी और कहा वह अमेरिका और इसराइल को कुचल देगा, ध्वस्त कर देगा। ये बयान तेहरान ईरान के नेतृत्व की तरफ से आया है। खबर में यह भी बताया गया है कि यमन और लेबनान जैसे देश ईरान के साथ खड़े हैं या तालमेल में हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या है? तो हाल ही में सीरिया यानी कि दमिश्क में ईरान से जुड़े ठिकाने कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। ईरान ने इसे अपमान और संप्रभुता पर हमला माना। इसके जवाब में ईरान ने खुले तौर पर इसराइल की और मिसाइल ड्रोन दागे हैं। हमले के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो गाजा युद्ध और फिलिस्तीन मुद्दा। ईरान इसराइल पुरानी दुश्मनी, प्रॉक्सी नेटवर्क्स, डिटरेंस दिखाना चाहता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी दिखाना चाहता है। शेडो वॉर यानी परोक्ष युद्ध क्या है? तो इसराइल का आरोप है कि उसने पहले सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान से जुड़े ठिकाने, कमांडरों को निशाना बनाया गया। साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशन किए गए। आतंकी सशस्त्र संगठनों को समर्थन। तो ईरान पर आरोप है कि वह पैसे, हथियार और प्रशिक्षण देता है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, हमास जो कि गाजा में, और हौतीज यमन में, हुतीस, इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ती है। ईरान का पक्ष है कि इसराइल पर आरोप लगाता है कि संप्रभुता का ये उल्लंघन करता है, ईरानी सैन्य अधिकारियों की हत्या करता है। ईरान का कहना है हमला आत्मरक्षा में था, आगे भी जवाब देने को तैयार है। इसराइल की प्रतिक्रिया, आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सक्रिय है। नागरिकों को अलर्ट किया गया है। कड़ा बयान है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। अमेरिका से पूरा समन्वय रखता है। अमेरिका के ईरान पर मुख्य आरोप है परमाणु हथियार बनाने की कोशिश, आंतरिक सशस्त्र समूहों को समर्थन, इसराइल पर अप्रत्यक्ष हमले और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाना वैश्विक व्यापार मार्गों को खतरा पहुंचाता है। ईरान अमेरिका इसराइल ऐतिहासिक संबंध 1979 से पहले दोस्ती का दौर था। 79 में ईरानी इस्लामिक क्रांति आई। ईरान अमेरिका संबंध 1979 के बाद बेकार हुए। ईरान इसराइल संबंध वैचारिक दुश्मनी है। अमेरिका इसराइल संबंध मजबूत गठबंधन है। अमेरिका की रणनीति है इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ईरान को सीधे युद्ध से रोकना, प्रॉक्सी युद्ध सीमित करना, परमाणु प्रसार रोकना और समुद्री मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना। दबाव के साथ साथ कूटनीति अपनानी होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता क्या है? तो मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध फैलने का खतरा है। तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है। यूएन और वैश्विक शक्तियां संयम की अपील कर रही है। भारत के पीएम के इसराइल दौरे का प्रभाव, कूटनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसराइल के साथ संबंधों पर प्रभाव होगा, अमेरिका के साथ संबंधों पर प्रभाव होगा और सुरक्षा और रक्षा सहयोग देखने को मिलेगा। अरब दुनिया और फिलिस्तीन मुद्दा यहाँ पे उठता हुआ दिखाई देगा। संघर्ष का स्वरूप क्या है? तो शेडो वॉर, प्रॉक्सी वॉर, लिमिटेड डायरेक्ट एक्शन, फुल स्केल वॉर से बचने की कोशिश की जाएगी। भारत की कूटनीति मल्टी एलिजमेंट होगा, इसराइल से दोस्ती और ईरान का विरोध दोनों नहीं होगा और संवाद के साथ साथ संतुलन रखेगा। निष्कर्ष, ये टकराव पूर्ण युद्ध में बदलने की बजाय नियंत्रित और सीमित रहेगा, क्योंकि ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों जानते हैं कि सीधा युद्ध पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।